मतलब किसी कारण से उस वीडियो जो पहला वाला पार्ट था उससे डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जो है स्पेशल फॉर्म मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ना वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक्ट है तो एक्ट से जो फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट जो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, कैरी आउट यानी अनुसरण करना है। जैसे विस यू शुड नॉट एक्ट ऑन योर फादर्स, यू शुड एक्ट ऑन योर फादर्स एडवाइस, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फादर की जो एडवाइस पे क्या करना चाहिए, का अनुसरण करना चाहिए, यानी उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यानी एक्ट ऑन का मीनिंग क्या हो गया, कैरी आउट। कैरी आउट का यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिख दिया है, अनुसरण करना यानी पालन करना, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्ट अपन। एक्ट अपन मतलब क्या होता है, अफेक्ट यानी किसी चीज़ पे असर डालना। जैसे ओवर ड्रग एक्ट्स अपन आवर हेल्थ। जब ओवर ड्रग अगर कोई बंदा लेने लगता है ना तो उसका क्या होता है, हेल्थ जो है वो मतलब ख़राब होते जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ओवर ड्रग क्या कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्ट्स अपन हो रहा है, ठीक है। ओवर ड्रग एक्ट्स अपन ओवर हेल्थ, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्ट अंडर। एक्ट अंडर यानी क्या होता है, फॉलो। फॉलो यानी क्या होता है, मतलब उस चीज़ का आदेश। जैसे द वर्कर्स एक्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरवाइज़र। तो एक्ट मतलब क्या आ रहा है, तो वर्कर जो है ना वो क्या करते हैं, किसके मतलब अंडर में काम करते हैं, तो सुपरवाइज़र के एडवाइस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, आदेश को मानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे एक्ट ऑन का मीनिंग हो गया कैरी आउट, एक्ट अपन का मीनिंग हो गया अफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यो अगर तुम चाहो तो एग्जाम्पल ना लिखो तो भी चलेगा। तुम्हें सिर्फ इतना जो है ये पढ़ना और ये पता होना चाहिए, इसका मीनिंग जो है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वो वर्ड है बियर के साथ। तो बियर, जैसे बियर अवे मतलब विन यानी जीतना। कोई चीज़ हम लोग ने क्या किया, जीत लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियर अवे, ठीक है। तो जैसे द इंडियन बोर अवे। अब बोलोगे सर यहाँ पे बियर अवे था, यहाँ पे बोर अवे कैसे आ गया। अगर ये फॉर्म अगर बियर अवे है, बियर क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट में होगा। अगर यहाँ पे पास्ट आएगा तो बियर का क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। और समझ में, यानी फॉर्म में चेंज हो रहा है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस के यहाँ मतलब ये प्रेजेंट में हो रहेगा या फिर पास्ट में रहेगा, ये डिसाइड करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो बियर का क्या हो जाता है, बोर, ठीक है। तो द इंडियन बोर अवे ऑल द गोल्ड मेडल्स ओके दिस ईयर। मतलब इंडियन जो है मतलब सारे जो इस ईयर में जितने भी मतलब स्पोर्ट्स हुए तो सब में उन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, बियर आउट। बियर आउट मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना यानी किसी चीज़ का समर्थन करना। जब हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हर वर्ड्स डू नॉट बियर आउट दैट सी इज़ ऑनेस्ट। मतलब उसका जो वर्ड से ऐसा नहीं लग रहा है, उसका वर्ड इस बात को समर्थन नहीं कर रहा है जो वो क्या है, ऑनेस्ट है यानी क्या है, ईमानदार है, ठीक है। बियर विथ का मतलब क्या होता है, टॉलरेट होना, मतलब किसी चीज़ का सहना। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बियर विथ सच इंसल्ट। मतलब मान लो मतलब किसी ने तुमको इंसल्ट कर दिया तो उसको सहना क्या होता है, हमारे लिए काफ़ी टॉलरेट जैसा लगता है, हम लोग सह नहीं पाते उस चीज़ को। तो बियर विथ का मतलब क्या हो गया, टॉलरेट यानी क्या होता है, सहना, किसी चीज़ को सहना। मतलब तो मतलब मान लो किसी ने हमें मतलब कुछ एब्यूजेस दिए, मतलब कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो सहते हैं मतलब सह लेते हैं। अब हम तो किसी के साथ जाके मारपीट नहीं करने वाले ना, तो क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेट करना। यानी क्या होता है, बियर विथ यानी क्या आ रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बियर विथ सच इंसल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, बियर ऑन। बियर ऑन मतलब रिलेट टू, मतलब किसी से संबंध स्थापित करना। बियर ऑन का मतलब क्या होता है, रिलेट टू। जैसे योर मेथड डू नॉट बियर ऑन दिस थ्योरी, मतलब जैसे मैंने जो मेथड से कर रहा हूँ वो उस थ्योरी से संबंधित नहीं है, मतलब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, हाँ या ना। तो यहाँ पे जैसे बियर ड्रॉन, यहाँ पे क्या आ रहा है, बियर डॉन। बियर डॉन का मतलब क्या हो रहा है, ओवरथ्रू मतलब पराजित करना मतलब किसी को हराना है। जैसे ब्रिटिश बोर्ड ऑन द मुगल रूल, तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, मुगल जो लोगों को क्या किया था, पराजित किया था। यहाँ पे भी देखो जैसे बोर्ड ऑन, क्योंकि ये पास्ट में, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बोर का यूज हुआ है, ठीक है। जो फॉर्म होगा वो एडवर्ब और प्रीपोजिशन में चेंज नहीं होगा, वो जो वर्ब है ना उसके फॉर्म में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट, पास्ट रहेगा तो पास्ट में होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। जो है वो हमारा वर्ड आ रहा है ब्लो। जैसे ब्लो इन मतलब क्या करना, एंटर करना, कहीं पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्कूल में एंट्री कर रहे हैं तो क्या 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 लिखोगे, वी ब्लो इन आवर इन स्कूल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री कर ले रहे हैं, मैंने प्रवेश कर रहा है, ठीक है। जैसे ब्लो ऑफ मतलब क्या होना, एग्जिट यानी बाहर निकलना, ठीक है। ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक यानी गिर जाना। जैसे मतलब ट्री है ना, टॉल ट्रीज ब्लो डाउन इन द साइक्लोन, मतलब साइक्लोन में क्या होगा, टॉल ट्री लंबा सा पेड़ जो है ना वो गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
टॉल ट्रीज ब्लू डाउन, तो ब्लो का क्या होता है ब्लो, ब्लो ब्लू ब्लोन, तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंड फॉर्म ब्लू होगा, BLEW, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा टॉल ट्रीज ब्लू डाउन इन द साइक्लोन। तो यहाँ पे जो कुछ हमको डिफिकल्ट जैसा लग रहा है वहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे तुमको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने में आसानी रहे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम वो घबराने की कोई बात नहीं है, हमसे मतलब ज़रूर से ज़रूर पूछ लेना जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम लगे किसी भी जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है ब्रेक। ब्रेक वर्ड मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोगों ने लिया वो क्या है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मतलब क्या होता है स्केप, स्केप यानी क्या होता है भाग जाना, जैसे द प्रिजनर मतलब ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, तो प्रिजनर क्या किया जो मतलब कैदी था ना, प्रिजनर यानी क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है प्रिजनर, प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, यानी प्रिजनर क्या हुआ भाग गया, जेल से क्या हो गया भाग गया, यानी ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है स्केप कर जाना यानी भाग जाना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप मतलब होता है एंड, ये वर्ड तो तुम लोगों को हालांकि पता ही होना चाहिए। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है एंड यानी ख़त्म हो जाना, जैसे द मीटिंग विल ब्रेकअप एट 6 PM, ठीक है। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है एंटर बाय यूजिंग फोर्स, यानी क्या होता है ज़बरदस्ती मतलब घुसना किसी चीज़ में, जैसे ब्रेक इन मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर जाना, जैसे द रॉबर्स मतलब ब्रोक इन एट नाइट, तो रॉबर्स यानी क्या होते हैं जो डाकू वगैरह होते हैं ना, वो क्या किया मतलब रात में ज़बरदस्ती घुस गए, ठीक है। आ रहा समझ में। अब ब्रेक इनटू मतलब एंटर बाय ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक इनटू यानी क्या होता है मतलब तोड़ कर घुसना, किसी चीज़ को तोड़ कर घुसना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है स्टॉप यानी रोक देना, ठीक है। अब क्या आ रहा है ब्रेक थ्रू, यानी क्या हो रहा है फोर्स्ड, ब्रेक थ्रू यानी फोर्स यानी ज़बरदस्ती, ठीक है। आ रहा समझ में। ब्रेक आउट यानी क्या हो रहा है बिंग सडनली, मतलब अचानक किसी चीज़ का आगमन होना, जैसे ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक है तो कॉलेरा हैज़ के बाद क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा ब्रेक ब्रोकन, तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज हुआ है ब्रोकन यूज हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू योर टेंस जो है ना ये वर्ड का यूज होता है इस्तेमाल होता है। अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम गलत लिखते हो तो 1 मार्क्स के जगह पे क्या होगा हाफ नंबर तुमको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखना है, टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में लग रहा है तो जो वर्ब दिया होगा वही यूज कर देना है, अगर पास्ट है तो क्या करना है तुमको उसको चेंज करना है, अगर मतलब परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। और सच में प्रेजेंट रहेगा तो भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट है ना तो क्या होता है अगर सिंगुलर नॉन होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, और वर्ब कब सिंगुलर होते हैं जब वर्ब में एस का यूज करते हैं, जैसे गेट है तो गेट्स हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा आ रहा है ब्रिंग, तो हम लोग क्या आ रहा है ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज यानी कि उसका कारण, जैसे व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल, यानी कि इस जो क्वारल यानी झगड़े की वजह क्या थी, व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल, तो ब्रिंग का क्या होता है ब्रॉट, ओके। तो क्या होता है व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल यानी झगड़े का कारण क्या था। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो रहा है रियर, यानी क्या होता है पालन पोषण करना, किसी का पालन पोषण करना, जैसे होता है ना ब्रिंग अप कर दिया यानी बड़ा कर दिया उसने, ठीक है। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है पब्लिश होना है, जैसे उसका किसी का बुक जो है, जैसे सचिन तेंदुलकर का बुक मतलब मार्केट में पब्लिश हुआ तो क्या होगा ब्रिंग आउट, यानी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ, मिस्टर शर्मा हैज़ ब्रॉट आउट अ न्यू बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब क्या आ रहा है ब्रिंग टू, यानी ब्रिंग टू मतलब क्या होता है रिस्टोर्ड इन सेंस, मतलब होश में आना, ठीक है। मतलब ही सुन बट सुन ब्रॉट इन सेंस, मतलब वो क्या हो गया था अज्ञान हो गया था, सुनिए अज्ञान हो गया था लेकिन वो जल्द ही मतलब फिर से दोबारा होश में आ गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, यानी ये जो फ्रेजल वर्ब है वो और उसका मीनिंग ये तो मतलब तुमको अच्छे से याद कर लो या फिर सही से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और ये इसी के अकॉर्डिंग ये तुमको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। और जितना हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और इस चीज़ में मतलब हमारा कमांड जो है बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं तुम लोग को वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसको प्रैक्टिस करके हमें मतलब जो है जल्द से जल्द जो है तुम्हें व्हाट्सएप के थ्रू जो है भेज देना है, ठीक है। आ रहा है कॉल, तो हम लोग ABC इस तरह से वर्ड बाय वर्ड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉल से कितने आ रहे हैं देखो, तो कॉल फॉर मतलब क्या होता है डिमांड, यानी किसी चीज़ का मांग होना, ठीक है। कॉल एट मतलब क्या होता है विजिट एट प्लेस, मतलब किसी से मिलने जाना, मतलब समझ में आ रहा है। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है इनवाइट, यानी कॉल ऑन यानी तुम किसी को आमंत्रण दे रहे हो, यानी बुला रहे हो किसी को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल अप मतलब क्या रिमेंबर, यानी याद करना। आई कुड नॉट कॉल अप योर फ्रेंड्स नेम, मैं तुम्हारे फ्रेंड का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बोल के मैंने
मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक सेंटेंस भी ले लिया। कॉल अप का मतलब क्या होता है, रिमेंबर, यानी फिर से देख लो। कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, डिमांड यानी मांग, यानी किसी चीज़ का डिमांड होना। कॉल एट मतलब विजिट एट प्लेस, मतलब तुम किसी जगह पे किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है। अरे कॉल ऑन मतलब क्या हो रहा है, इन्वाइट करना, किसी को तुमने इन्वाइट किया, सपोज करो अपने मतलब बर्थडे पे तुमने मामा जी को अपना इन्वाइट किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल ऑन यानी आमंत्रण करना, ठीक है। कॉल अप का क्या हो रहा है तुम्हारा, रिमेंबर, यानी क्या हो रहा है, याद करना। आई कुड नॉट कॉल अप योर फ्रेंड्स नेम, ठीक है। जो है वो क्या है, कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन का क्या हो रहा है, टू इन्वोक। इन्वोक मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, किसी चीज़ का प्रे करना, ठीक है। जैसे ही कॉल्ड ऑन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन हिज एलिंग मदर, ठीक है। समझ में, मतलब वो अपने मतलब गॉड से क्या प्रार्थना कर रहा है, अपने माँ के ठीक होने का प्रार्थना कर रहा है, यानी स्वस्थ होने का प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैरी। कैरी से जैसे कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब क्या होता है, रिमूव, यानी स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। जैसे दे कैरीड अवे, तो कैरी का क्या हो गया यहाँ पे, कैरीड हो गया। ये प्रेजेंट, दे कैरीड अवे द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, तो ये प्रेजेंट फॉर्म था। अब यहाँ पे क्या होगा, कैरी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कैरीड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान से देख लेना अच्छे से ये सब चीज़। तो दे कैरीड अवे द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। कैरी आउट मतलब क्या होता है, ओबे, यानी क्या करना, सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, किसी बात को मानना, ठीक है। अर्थ में कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, टेकन अवे, मतलब ले जाना। जैसे द बॉय वाज कैरीड अवे फ्रॉम फॉर रैंसम, मतलब द बॉय वाज कैरी अवे, तो बॉय यानी लड़के को क्या मतलब किस लिए ले गया, रैंसम के लिए ले गया। रैंसम का मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब तुम लोग मूवी में देखते हो ना, जो किडनैप कर लेता है, तो किडनैप करके जो फिरौती मांगता है ना, फिरौती यानी पैसे, इतना 5 करोड़ दो तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, या फिर इस तरह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आ रहा है, रैंसम एक नया वर्ड तुम लोग को सुनने को मिला होगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग कैरी ऑन करो, ठीक है। आ रहा समझ में, तो कैरी ऑन करो मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करो, ठीक है। आ रहा समझ में, मतलब करते, मतलब तुम लोग उसको मतलब कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। कैरी ऑन विथ यानी मिक्सिंग, यानी गुपचुप मिलना, ठीक है। जैसे पिक्चर में देखते होगे ना, जो हीरो वगैरह और हीरोइन ही मतलब कहीं मतलब दोनों की फैमिली मतलब माँ मतलब में सही रिलेशन नहीं है बोल के वो लोग मतलब कहीं दूसरे जगह जाके मिलते हैं, यानी क्या होता है, गुपचुप मिलना। यानी क्या हो रहा है, ही हैज़ बीन कैरिंग ऑन विथ हर, ठीक है। आ रहा समझ में, यानी वो उससे गुपचुप से मिल रहा है, यानी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो कम से ले रहे हैं, तो ये जो वीडियो है मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितने सारे फ्रेजल वर्ब हैं अप टू जितने वर्ड मतलब हो सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, हाफ में मत छोड़ना, पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ना, क्योंकि वीडियो देखना तुमको ही है, ठीक है। तो इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से लिख लेना है, इसका नोट्स मतलब जो है बना लेना है सही से और पढ़ना है उसको, ठीक है। तो हम लोग अब कम से देखते हैं। तो कम अबाउट का मतलब क्या हो रहा है, हैपन मतलब किसी काम का होना है। जैसे हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। कम एट मतलब क्या होता है, अटैक होना, यानी किसी पे आक्रमण करना, ठीक है। किसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। कम आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश होना। जैसे आवर रिजल्ट विल कम आउट, सुनिए हमारा रिजल्ट जो है जल्द ही कम आउट यानी पब्लिश होगा, ठीक है। कम डाउन का मतलब क्या होता है, फेल, यानी क्या होता है, गिरना, ठीक है। कम ओवर का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी परिवर्तित करना, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कम से जो वर्ड है और एक बार अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, कम अबाउट यानी हैपन, कम एट यानी अटैक, कम आउट यानी पब्लिश, कम डाउन यानी फेल यानी गिरना, कम ओवर यानी चेंज यानी परिवर्तित होना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग वर्ड ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, क्राई से ले रहा है। तो क्राई ऑफ का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ यानी वापस ले लेना, ठीक है। क्राई फॉर का मतलब क्या होता है, बेग्ड यानी क्षमा मांगना। बेग्ड का मतलब क्या होता है, भीख मांगना भी होता है, क्षमा मांगना। तो क्राई फॉर मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। जैसे द थीफ क्राइड फॉर मर्सी, जो चोर है ना वो मतलब दया का भीख मांग रहा है, ठीक है, दया मतलब के लिए जो है गुहार कर रहा है। लेकिन क्राई टू का मतलब क्या होता है, वेग्ड मतलब भीख मांगना। जैसे द वर्कर क्राई टू द मैनेजर फॉर वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है, जैसे दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है सैलरी, यानी जो मंथली जो एक मंथ के बाद जो मिलता है ना उसे हम लोग सैलरी मिलता है। लेकिन जो डेली का जो पेमेंट होता है, जैसे मान लो कोई लेबर वगैरह का काम है तो उसका डेली का 500 या 600 रुपया मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस मिलता है। द वर्कर क्राइड टू द मैनेजर फॉर वेजेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है हमारा कट से आ रहा है। कट डाउन का क्या आ रहा है, रिड्यूस यानी कम करना। यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस, यानी तुम्हारा जो एक्सपेंसेस है उसको क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, यानी कम कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब क्या नाम, ये अभिषेक और सपोज करो एक बच्चा है अभिषेक और एक रोहित, वो क्या करते हैं अक्सर ट्यूशन से मतलब आते वक्त
कुछ ना कुछ जो है फास्ट फूड के दुकान में खाता रहता है, तो उसका एक्सपेंस क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो उसे क्या करना है, उसको कम करना है, यानी क्या करना है, कट डाउन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया तो बताना कमेंट में। ठीक है, तो कॉल आउट का मतलब क्या हो रहा है, ओमिट, यानी क्या हो रहा है, छोड़ देना। ठीक है, और क्या हो रहा है, कट अप, कट अप का मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय, यानी ध्वंस करना। द आर्मी कट अप द एनिमी, जैसे द आर्मी ने क्या किया, एनिमी को कट अप यानी ध्वंस कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे अब कट से और एक बार अगर हम लोग देख ले, कट डाउन का क्या आ रहा है, रिड्यूस यानी कम करना। कॉल आउट का क्या आ रहा है, ओमिट यानी छोड़ देना। कट अप का क्या आ रहा है, डिस्ट्रॉय यानी ध्वंस कर देना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, डू से आ रहा है। जैसे डू आउट यानी क्लीन यानी साफ करना। डू विथ मतलब डील विथ मतलब मेल जोल करना किसी से। डू अलॉन्ग विथ मतलब एब्लॉइस मतलब छोड़ देना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, आ रहा समझ में। तो मीनिंग के साथ वर्ड को पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, ड्रॉ आ रहा है। तो कैसे ड्रॉ बैक का मतलब क्या आ रहा है, मतलब रिसीड, क्या आ रहा है ये, रिसीड। तो रिसीड का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। ठीक है, जैसे आई मस्ट नॉट ड्रॉ बैक फ्रॉम माई वर्ड्स, मैं अपने वो मतलब जो मैंने मेरा जो कथन है, मैंने जो कह दिया है उससे पीछे मैं नहीं हटने वाला हूँ। ठीक है, ड्रॉ आउट ऑफ मतलब रिट्रीट, इसका मतलब ये होता है पीछे हटना। ठीक है, जैसे मान लो वो बोल सकते हैं जो ब्रिटिश आर्मी को देख के मुगल जो है वो क्या हो गए, रिट्रीट हो गए, यानी पीछे हट गए। ठीक है, ड्रॉ टू का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेड, यानी हम किसी को अपने किसी का आकर्षण करते हैं। जैसे मान लो ड्रॉ टू का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्ट, यानी किसी से आकर्षित करना। जैसे वी वेयर ड्रॉन टू द मैजिक शो, जैसे हम लोग जो मेला वगैरह में जाते हैं तो मैजिक शो की तरफ हम लोग क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, दिल करता है देखने का। ठीक है, वही होता है ड्रॉ टू, मतलब क्या होता है, अटेंशन को अट्रैक्ट करना, मतलब आकर्षित करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है। तो फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, अटैक यानी आक्रमण करना। तो फॉल टू का मतलब क्या होता है, बिगिन यानी आरंभ करना। फॉल बैक का मतलब क्या हो रहा है, विथड्रॉ यानी किसी चीज़ को वापस लेना। द एनिमी फेल बैक। ठीक है, जैसे एनिमी क्या हो गया, वापस चले गए। तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ना, क्योंकि मुझे इसको मतलब लिखने में काफ़ी वक्त लगा है, यानी काफ़ी मेहनत देना पड़ रहा है। तो तुमसे मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से करना है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमको सही से अपने पढ़ाई को करते रहना है, क्योंकि ये क्लास 10th है। ठीक है, तो हमारे पास कोई ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। अगर ये कब ख़त्म होगा किसी को कोई पता नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अपना स्टडी को थोड़ा बहुत करके कंटिन्यू रखते चलना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट। नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं गेट। तो गेट अवे का क्या होता है, स्केप यानी पलायन करना, यानी भाग जाना। गेट अंडर मतलब क्या होता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण में करना, किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में कर लेना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट अ जर्नी, मतलब अपने यात्रा का आरंभ करना। कहीं मतलब जा रहे हो ना, उसका आरंभ कर रहे हो, यानी स्टार्ट अ जर्नी। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, सक्सीड, यानी क्या होता है, सफल होना। कोई काम हो रहे हो ना, उसमें तुम गेट थ्रू हो रहे हो, यानी सक्सीड कर रहे हो, यानी सफल हो रहे हो। ठीक है, अब देखो अब क्या जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, गिव से आ रहा है। तो गिव जैसे आ रहा है हम लोग गिव अवे का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट। ठीक है, गिव अवे यानी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी क्या आ रहा है, बांटना किसी भी चीज़ को। गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है, हार मान जाना। जैसे द एनिमी वेयर फोर्स टू गिव इन, तो एनिमी क्या हो गया, मतलब गिव इन कर गए, मतलब हार मान गए एनिमी, यानी जो दुश्मन जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा गिव अप। गिव अप तुम अक्सर सुनते होगे ना, जो हमें किसी मतलब कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है लेकिन वो किसी मैच में अच्छा नहीं खेलना, तो क्या करते हैं, जो गिव अप मत करो, मतलब छोड़ो मत उस काम को। ठीक है, और एक बार प्रयास करो। तो क्या हो रहा है, गिव अप यानी क्या होता है, लीव यानी त्याग करना। ठीक है, तो गिव अप योर बैड हैबिट, मतलब अपने बैड हैबिट को क्या कर दो, गिव अप कर दो, छोड़ दो। ठीक है, आ रहा समझ में। तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, गो अप का क्या होता है, इंक्रीज्ड यानी बढ़ना। जैसे द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल का जो दाम है ना, वो क्या हो रहा है, गोज अप। गोज के यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नॉन है, और यहाँ पे क्या है, भर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो गो में क्या होगा, ईएस लगेगा, इस वजह से यहाँ पे गोज आया। तो गोज अप इन द लोकल मार्केट। ठीक है, अब देखो गो थ्रू मतलब क्या होता है, रीड, यानी रीड मतलब क्या हो गया, पढ़ना। ठीक है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे जॉय मतलब गो थ्रू द न्यूज़पेपर, यानी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है,
हाँ समझ में। अब नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो हो रहा है हैंग बैक मतलब क्या होता है हेजिटेट यानी पीछे जाना, मतलब पीछे जाना, ठीक है। हैंग आउट का मतलब क्या होता है हैंग आउट करने चलते हैं, मतलब क्या होता है किसी बाहर कहीं घूमने चलते हैं। अब हम लोग काफ़ी घर में काफ़ी बोर फील कर रहे हैं, हैंग आउट करने का दिल कर रहा है यानी कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो हैंग आउट क्या हो गया विजिट प्लेसेस यानी कहीं बाहर घूमना, ठीक है। हैंग बैक का मतलब क्या होगा हेजिटेट, हैंग आउट का मतलब क्या होगा विजिट प्लेसेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है होल्ड ऑन का मतलब क्या हो रहा है कीप यानी किसी चीज़ को पकड़े रहना, होल्ड ऑन। और होल्ड ओवर मतलब क्या होता है पोस्टपोन करना देना मतलब स्थगित कर देना। जैसे मान लो हम तुम्हारा क्लास जो मंडे को होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया गया सैटरडे को, मतलब स्थगित कर दिया गया। जो अब वो कब होगा सैटरडे को होगा, ठीक है, जो पोस्टपोन कर दिया गया क्लास को, ठीक। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो क्या है कीप है। तो कीप इन मतलब क्या होता है कॉन्फाइंड मतलब बंद रहना। ही वॉज केप्ट इन द लॉकअप, जैसे हम लोग अभी क्या है वी आर केप्ट इन द होम, मतलब हम लोग भी तो एक बंदी है ना घर में। तो कन्फाइंड करना मतलब बंद रहना। कीप अवे मतलब क्या होता है बी एट अ डिस्टेंस, मतलब थोड़े डिस्टेंस में होना। जैसे कीप अवे फ्रॉम द फायर मतलब फायर से दूर रहना, मतलब कीप अवे मतलब थोड़ा दूर रहना। बी एट अ डिस्टेंस मतलब क्या आ रहा है हिंदी में क्या होगा यहाँ पे दूर रहना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग वर्ड आ रहा है ले रहे हैं ले से ले रहे हैं। तो ले डाउन का मतलब क्या होता है राइट यानी लिखना। ले ऑफ का मतलब क्या होता है डिसमिस यानी किसी को बर्खास्त कर देना। जैसे द मैनेजर लेड ऑफ सम वर्कर यानी मैनेजर ने कुछ वर्कर को क्या किया बर्खास्त कर दिया यानी निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। द मैनेजर लेड ऑफ सम वर्कर्स, ठीक है। तो ले डाउन का मतलब क्या हो रहा है राइट, ले ऑफ का मतलब क्या हो रहा है डिसमिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं लुक एट का मतलब क्या होता है गेज करना, मतलब किसी को देखते रहना, लुक एट। तो द बॉय इज़ लुकिंग एट द स्काई, तो एक लड़का क्या कर रहा है स्काई की तरफ देखे जा रहा है, देखते रह रहा है। लुक आफ्टर मतलब क्या कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुक आफ्टर यानी क्या होता है टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, ठीक है। असल में जैसे हम लोगों को अभी जैसे ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक सिचुएशन, तो जो भी वो ओल्ड मतलब जो एज के लोग हैं ना उन्हें क्या करना चाहिए लुक आफ्टर करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए देखभाल करना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है लुक फॉर का मतलब क्या होता है सर्च यानी किसी चीज़ का तलाश करना, किसी चीज़ को खोजना। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वो क्या कर रहे हैं मतलब काम का तलाश कर रहा है, ठीक है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जो यहाँ पे लुक से वर्ड है वो क्या है लुक इनटू से क्या आ रहा है एग्जामिन मतलब क्या हो रहा है खोजबीन करना है किसी चीज़ को का खोजबीन। जैसे द टीचर विल लुक इनटू द मैटर, टीचर क्या कर रहा है उस मतलब किसी विषय को पे क्या कर रहे हैं खोजबीन कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। असल में लुक इन का मतलब क्या होता है विजिट यानी क्या करता है साक्षात करना, कहीं पे विजिट करने जाना, ठीक है। असल में कोई दिक्कत यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लोगे। अब नेक्स्ट जो वर्ड हम लोग देखने वाले वो किससे देखने वाले मेक से। तो मेक आफ्टर का क्या होता है फॉलो यानी क्या करना पीछा करना। मेक फॉर का क्या होता है अटैक यानी क्या होता है आक्रमण करना, किसी पे आक्रमण कर रहे हो अटैक कर रहे हो। मेक आउट का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड, जैसे आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से, तो मुझे वो समझ में नहीं आया जो तुमने बोला। तो मेक आउट का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड, तो क्या होगा आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से। मेक आफ्टर का क्या आ गया फॉलो आ गया यानी पीछा करना, किसी का पीछा कर रहे हो तुम लोग। जैसे कोई चोर जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हो मतलब पीछा कर रहे हो उसका। हाँ मेक फॉर मतलब क्या हो गया अटैक हो गया। मेक आउट का क्या हो गया अंडरस्टैंड, जैसे आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है पास आ रहा है। तो जैसे पास अवे हम लोग बायोग्राफी में लिखते हैं ना ही पास्ड अवे एट मतलब ऑन इतना, तो पास्ड अवे का मतलब क्या होता है डाई अवे यानी मर जाना, ठीक है। पास ऑन का मतलब क्या होता है प्रोसीड यानी अग्रसर करना, कोई काम हो रहा है उससे पास ऑन कर रहे हो यानी तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। प्रोसीड करना मतलब आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। वी कुड मतलब पास ऑन टू द डिटेल्स, मतलब हमें उस डिटेल्स पे क्या करना चाहिए पास ऑन करना चाहिए, डिटेल पे आगे जाना चाहिए, ठीक है। पास अप का मतलब क्या होता है रिफ्यूज कर देना, किसी चीज़ को नकार दे दो। जो जैसे मतलब सपोज करो जो तुम्हें किसी फ्रेंड ने टिफ़िन दिया और तुमने उसे निकाल दिया यानी पास अप कर दिया रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि अक्सर ऐसा तुम लोग नहीं करते हो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पास अप का क्या हो गया रिफ्यूज यानी यू शुड नो नॉट पास अप सच एन ऑफ़र, ठीक है। तो तुम्हें मतलब ऐसा ऑफ़र को मतलब पास अप नहीं करना चाहिए यानी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए यानी मना नहीं करना चाहिए। पास अवे का मतलब क्या होगा डाई अवे, पास ऑन का प्रोसीड, ठीक है। पास अप का क्या हो गया रिफ्यूज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है पुट ऑफ का मतलब क्या होता है पोस्टपोन करना, मतलब किसी चीज़ को स्थगित कर देना। इससे पहले भी हम लोगों ने पोस्टपोन पढ़ा हुआ है कहीं। अब ये तुमको देखना है जो कहाँ पढ़े थे। आई हैव गॉट टू पुट ऑफ माई जर्नी, मैं अब अपना जर्नी को क्या करने वाला हूँ मतलब स्थगित करने वाला हूँ, मतलब अभी वो ना जाके कभी बाद में जाएगा। पुट ऑन मतलब क्या होता है वियर यानी पहनना। ही इज़ पुटिंग ऑन अ न्यू कोट यानी वो क्या कर रहे हैं एक नया कोट जो है
पहन रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, पुट इन। पुट इन मतलब क्या होता है, सबमिट यानी आवेदन को मतलब दाखिला करना, ठीक है। आज समझना, पुट इन यानी सबमिट करना, किसी चीज़ को सबमिट करना, ठीक है। अब देखो पुट आउट। पुट आउट का क्या होता है, स्विच ऑफ मतलब उसको बंद करना है किसी चीज़ को, पुट ऑफ, ठीक है, मतलब ठहरना। तो जैसे पुट आउट द लाइट प्लीज़, मतलब लाइट को क्या करना है, हम लोग को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, पुट थ्रो। पुट थ्रो मतलब क्या होता है, कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट करना यानी संपन्न करना, ठीक है। तो पुट का भी पुट वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है जो भी है आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, मतलब मिक्स से ये सब, मतलब एम से जितने सारे वर्ड होते हैं, पी उसके बाद जो भी आ रहे होते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, पुट ऑफ यानी पोस्टपोन हो रहा है, पुट ऑन का मतलब वियर हो रहा है, पुट इन का मतलब सबमिट हो रहा है, पुट आउट का मतलब स्विच ऑफ हो रहा है, और पुट थ्रो का मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है रन। रन से भी जितने वर्ड होते हैं खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रन आफ्टर यानी कोई चोर भाग रहा है और उसको तुम चेस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो, तो चेस करना, ठीक है। जैसे रन इनटू का मतलब क्या होता है, फेल इनटू, मतलब किसी काम में पड़ना, जैसे ही हैज़ रन इनटू डेप्ट, वो किस में, मतलब ये हो गया, पड़ गया, डेप्ट यानी वो कर्ज में डूब गया है, ठीक है, मतलब आ रहा समझ में। और रन अवे मतलब क्या होता है, फ्ली यानी भाग जाना। रन अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। रन एट मतलब क्या होता है, अटैक यानी किसी पे आक्रमण करने, यानी दुश्मन पे हम लोगों ने क्या किया, रन एट किया, मतलब ओके वी रन एट आवर एनिमी, यानी हम लोगों ने अपने एनिमी पे क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। रन आउट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट, मतलब समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन आउट यानी एग्जॉस्ट, ठीक है। देख लेते हैं रन वाले का, तो रन आफ्टर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रन इनटू का क्या आ रहा है, फॉल इनटू। इसको अच्छे से पढ़ के लर्न कर लेना, अभी हम लोग के पास काफ़ी वक्त है, सो एकदम थोड़ा सा भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। रन अवे का मतलब फ्ली हो रहा है, रन एट का मतलब अटैक, रन एट मतलब अटैक हो रहा है, रन आउट का मतलब क्या हो रहा है, एग्जस्ट यानी समाप्त हो जाना होता है, ठीक है। रन ओवर का मतलब क्या होता है, स्मैश्ड यानी कुचल जाना, मतलब किसी जैसे क्या हो रहा है, बस वॉच हैज़ रन ओवर हिज लेग, तो जो बस जो है ना उसके लेग के ऊपर से चला गया, मतलब लेग को स्मैश करके चला गया, मतलब कुचल के चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा सेट। सेट से भी जितने सारे होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और भी ऐसा नहीं है जो ये काफ़ी है, हम लोग के को और भी कुछ नया देखने को मिलेगा जब हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ABTA डिस्कस करेंगे, तो कुछ और वर्ड हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेट ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑन, मतलब आरंभ करना। जैसे ही सेट ऑफ हिज जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो अपने दिन का जो स्टार्ट कब करता है, सुबह से करता है। ही सेट इन मतलब क्या होता है, बिगन यानी आरंभ करना, शुरुआत करना, ठीक है। सेट इन का मतलब क्या होता है, बिगन यानी आरंभ करना। सेट अगेंस्ट मतलब ओपोज यानी किसी काम का किसी का विरोध करना। ओपोज यानी क्या होता है, विरोध करना किसी, ठीक है। असल में जो तुमको सही नहीं लग रहा उसका क्या करते हैं हम लोग, विरोध करते हैं एक्चुअली, ठीक है। स्टैंड टू का क्या होता है, स्टिक टू यानी लगे रहना। आई शैल ऑलवेज स्टैंड टू माई आइडियल्स, यानी मैं हमेशा अपने आइडियल्स पे, मतलब मेरा जो आइडियल है उस पर क्या होता है, चिपका रहता हूँ, लगे रहता हूँ, मतलब मैं हमेशा अपने आइडियल को फॉलो करता हूँ, मेरा जो मतलब मानना है उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। स्टैंड अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्ट यानी विरोध में खड़ा होना, किसी के विरोध में खड़ा होना। स्टैंड अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्ट करना यानी किसी के विरोध में खड़ा होना, ठीक है। जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेक। टेक आफ्टर का क्या होता है, रिजेंबल यानी एक जैसे दिखना। द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो जो लड़का है वो अपने पिता का क्या के जैसे दिख रहा है, ठीक है। टेक आफ्टर क्या होता है, रिजेंबल यानी एक जैसे दिखना। टेक से भी जितने वर्ड होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, टेक अवे। टेक अवे मतलब क्या होता है, रिमूव यानी किसी चीज़ को दूर करना। टेक अवे का मतलब क्या हो रहा है, दूर करना। टेक डाउन का क्या हो रहा है, मतलब लिखना, राइट। टेक ऑफ का क्या होता है, रिमूव। जैसे टेक ऑफ योर शूज़ बोलते हैं ना एग्ज़ाम में, जो अगर शक होता है, जो कहीं तुम चीट उट तो नहीं रखे हो ना, क्या बोलता है, टेक ऑफ योर शूज़ यानी रिमूव कर, अपने जूते को खोलो। टेक इन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, टर्न से देख रहे हैं। जैसे टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को हम लोग निरस्त कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर जाए। जैसे आई टर्न डाउन हिज प्रपोजल, उसने कुछ प्रपोजल दिया, उससे मैंने टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया मैंने उसे करने से, ठीक है। टर्न इनटू मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जैसे वाटर्स टर्न इनटू वेपर व्हेन बॉयल, तो पानी को जब हम लोग बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वेपर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, असल में बदलता है, ठीक है। टर्न अपॉन मतलब क्या होता है, टू अटैक मतलब आक्रमण करना। द एनिमी टर्न अपॉन सडनली, मतलब एनिमी ने मतलब दुश्मन ने मतलब अचानक से मतलब क्या किया, अटैक कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वर्क से आ रहा है, तो वर्क का क्या आ रहा है हमारा, कुछ आ रहा है वर्कआउट, यानी क्या होता है सॉल्व करना, मतलब किसी काम का समाधान करने, मतलब ही कुड नॉट वर्क आउट द सम्स, उसने सम्स को मतलब का समाधान नहीं किया। ठीक है, आज समझ में। वर्क टू का मतलब क्या होता है फॉलो करना, यानी अनुसरण करना। जैसे द स्कीम डिड नॉट वर्क टू अ प्लान सो इट फेल, मतलब स्कीम जो है, जो भी है, मतलब एक प्लान जो स्कीम आया था ना वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला, इस वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग का क्लास था, मतलब ये फ्रेजल वर्ब का यहाँ तक क्लास था। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोग इसको अच्छे से लिख के कॉपी में और मतलब पढ़ने वाले हो, और ध्यान से पढ़ना, कहीं भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बताना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को करना है वो भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे, जो कि हमारा प्रीपोजिशन होगा। फिर हमारा कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो बुक का चैप्टर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो जैसे मतलब पोएम, प्रोज वगैरह जो भी है वो सभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब इस वक्त को हराना है, ठीक है, इस वक्त को बर्बाद नहीं करना है, और हम लोग को सही से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आ रहा समझ में, क्योंकि तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो मायने रखेगा। तुम कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे जो सर मतलब कहीं भी जाके जो उस वक्त ऐसा माहौल था बोल के मेरा नंबर कम आया, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ तुम्हारा कोई सुनने के लिए रेडी नहीं रहेगा। इसीलिए तुमको अपना मेहनत को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी टीचर का से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको बार बार पूछो। ठीक है, हम लोग हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। चलो गुड बाय, अपना ध्यान रखना है और फैमिली का ध्यान रखना, बाहर मत निकलना अभी। ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ।